सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। दिस इज़ विक्रम कुमार योर इंग्लिश ट्रेनर। तो हमने आजकल नोटिस किया होगा, मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा कि आजकल जो बच्चे हैं उनका जो वेट है काफ़ी बढ़ जा रहा है कुछ कारणों के वजह से। उन्हें चश्मा लग जा रहा है ज़्यादा पढ़ाई की वजह से, उन्हें काफ़ी बर्डन भी होता है होमवर्क वगैरह का। हमारी एज भी होती है कभी कभी, मतलब समय से ज़्यादा नज़र आती है हमारी एज भी, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और वेट भी वेट जो होता है, वज़न जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इसी समस्या का समाधान आज के वीडियो में हमारे अर्पण शुक्ला सर और सौरभ भाई आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ये हमारा ही कारनामा होता है जो हमें घूमकर हमें रिटर्न में मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें आज शेयर करने वाले हैं और अर्पण शुक्ला सर की जो वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। तो उनकी वेबसाइट में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग जो मेन आपकी जो एज है उससे आप 10 साल जवान और अच्छे दिख सकते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। और अभी वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, ठीक है। मतलब वो क्या शेयर करना चाह रहे हैं उनका वीडियो अभी आने वाला होगा, सामने जस्ट आएगा। और फिर उसके बाद सौरभ सर हैं जो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्यावरण का जो आजकल का जो टाइम है, मतलब जो आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है कि किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और इसे रोकना कितना ज़रूरी है और उसे रोकने के लिए ये क्या क्या उपाय आजमा रहे हैं। तो आइए आज हम इन दोनों एक्सपर्ट से मिलते हैं। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल स्किन चाहते हैं और हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। 1920 में, लगभग 100 साल पहले, जितना विटामिन सी एक संतरे में मिलता था उतना विटामिन सी पाने के लिए आज हमें 8 संतरे खाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है, मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है, मिट्टी की एफिशिएंसी कम हो गई है। तो हमें अगर अपनी हेल्थ को बचाना है, अपने आगे वाली जनरेशन को बचाना है, तो उसके लिए हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरह से मिट्टी की एफिशिएंसी कम होती रही तो हमारी हेल्थ की क्वालिटी भी डिटोरिएट होती रहेगी। इसलिए लेट्स सपोर्ट सेफ सॉइल मूवमेंट। तो सौरभ सर, हम आपके बारे में और आपके अभियान के बारे में जानना चाहेंगे कि जो आपका मिट्टी बचाओ अभियान है, ठीक है, तो इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा और ऐसा क्यों ज़रूरी है? मेरा नाम सौरभ है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वर्क करता हूँ और मैं पिछले कुछ वर्षों से ईशा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मिट्टी बचाओ अभियान सेफ सॉइल सद्गुरु ने 21 मार्च को लंदन से शुरू किया था, जिसमें वो 30,000 किलोमीटर बाइक से अकेले एक मोटरसाइकिल पे 27 देशों की यात्रा कर रहे हैं और अभी वो यात्रा करके भारत आए हैं। 21 जून को ये यात्रा समाप्त होगी कोयम्बटूर में। मिट्टी बचाओ जो अभियान है वो बेसिकली इसीलिए है क्योंकि हमारी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो जो है वो कम होती जा रही है। 52% खेती की मिट्टी पहले ही ख़राब हो चुकी है। UNCCD का डेटा है कि अगले 20 साल बाद जितना खाना आज हम इस धरती के लिए उगाते हैं उसका सिर्फ 40% खाना ही हम इस धरती के लिए उगा पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आधी आबादी के पास 20 साल बाद खाना नहीं होगा। और आप सोच सकते हैं जो भूखे लोग हैं वो क्या करेंगे। मान लीजिए छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिनों में किसी को खाना नहीं मिला है और आधी आबादी भूखी है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें होंगी। तो मिट्टी बचाओ अभियान हमारी मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और आने वाली जनरेशन्स को खाना मिल सके इसीलिए है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो कम हो रहा है। देखिए, हमें समझना होगा कि रेत में जब हम ऑर्गेनिक कंटेंट मिला देते हैं तो वो मिट्टी बन जाती है और उसी मिट्टी से जब हम ऑर्गेनिक कंटेंट निकाल लेते हैं तो वो रेत बन जाती है। अब ये ऑर्गेनिक कंटेंट पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 चीज़ों से आता है। वो पहला एक पेड़ पौधे और पत्तियों से, दूसरा जानवरों और उनके वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे खेत से जानवर पशु जो हैं वो गायब हो गए हैं क्योंकि उनकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। और ट्रैक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ट्रैक्टर गोबर नहीं कर सकता और पेड़ पौधे भी इसलिए गायब हो गए हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हम खेती कर पाएँ इसलिए हमने अपने पेड़ पौधे भी वहाँ से हटा दिए हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये 27 नेशंस में सद्गुरु ने चलाया है बाइक राइड करके। और दुनिया भर में जितनी भी सरकारें हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि वो अपनी पॉलिसी में सेफ सॉइल, मतलब मिट्टी बचाने को लेकर के कुछ करें, अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करें। और विश्व में ऐसा देखा गया है कि जितनी भी सरकारों ने पर्यावरण के काम किए हैं
वो दोबारा चुनकर वापस नहीं आई, क्योंकि सरकारें या तो 4 साल के लिए होती हैं या 5 साल के लिए होती हैं। अब समस्या ये है कि पर्यावरण के जो काम हैं वो 4 और 5 साल में रिज़ल्ट उनके नहीं आते, जिस वजह से लोग शायद उन्हें दोबारा नहीं चुनते हैं। तो ये जो मूवमेंट है सरकारों को कॉन्फिडेंस देने के लिए है कि आप हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचिए कि उन्हें खाना कैसे मिलेगा, और हमारी जो भी फ्यूचर जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए हम कैसी धरती छोड़ के जाने वाले हैं, इस बारे में ये सेफ सॉइल मूवमेंट है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि safesoil.org जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, इसके बारे में पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें। और तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि 30 किलोमीटर बाइक चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी है सॉइल बचाने के लिए? 30,000 किलोमीटर, तो बताइए थोड़ा सा डिटेल में। फिर से आया नहीं। देखिए, पॉलिसी लाने के लिए 30,000 किलोमीटर बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि देखिए, अगर पॉलिसी बन भी जाती है मिट्टी से रिलेटेड, तो भी क्या उस पर सरकारें अपना पैसा, अपना रिसोर्स खर्च करेंगी या नहीं करेंगी? वो तभी खर्च करेंगी जब तक आप बोलेंगे। जब तक जनता बोलेगी नहीं, वो इस पर कदम नहीं उठाएंगे। और हम क्या करते हैं कि हमने थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मांगा, सरकारें हमें दे देती हैं, हम सरकारें चुन लेते हैं। हमने कभी अपने फ्यूचर के बारे में बात ही नहीं की। तो जितने ज़्यादा लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा कि ये पॉलिसी आएगी और उस पर उतना ज़्यादा वर्क होगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कि ये किस तरह से कितना अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, और मतलब ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और काफ़ी अच्छा भी काम है, और युवाओं को आगे आना चाहिए। जो सौरभ भाई है हमारे TCS में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और अर्पण शुक्ला सर ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, उन्हें ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। और मैं भी एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और कोचिंग्स मेरी काफ़ी सारी हो रही होती है, मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन हम तीनों मिलकर एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो आप हमें सपोर्ट किया कीजिए, लोगों से ये अपील किया कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियोस, और इस तरह की चीज़ें हमारे छिंदवाड़ा सिटी में हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये छिंदवाड़ा सिटी में ही होगी और सिर्फ छिंदवाड़ा सिटी के ही लोगों के काम आएगी, ऐसा नहीं है। आप यदि बाहर से बिलोंग करते हो, यदि आप छिंदवाड़ा सिटी के बाहर से हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आपके काम आएगा। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर किया हूँ अपने वीडियो में, ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू कैसे देना है और इंग्लिश बोलने में हमें कहाँ कहाँ दिक्कत जाती है। इसके अलावा मैंने ये भी शेयर किया हूँ कि किस तरह बच्चे जो होते हैं आजकल, उनका ध्यान जो है भटक जाता है, कैसे मार्केटिंग वाले लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर किया हूँ, उनका भी आप वो सारे वीडियोस भी आप देखिए और उसका भी आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाला है। आप अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हो, ठीक है, काफ़ी भारी नुकसान होने से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी नए लोग मेरे वीडियो में आए हैं, उन सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो आपने, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।